हेलो साथियों, आज 26 जनवरी या फिर गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं अपने समस्त भाई बंधु, अपने साथियों, अपनी माताओं बहनों और समस्त देशवासियों को दिल से एक सैल्यूट करना चाहूंगा, जो कि इस देश के विकास में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं एक सैल्यूट उन वीर सैनिकों को करना चाहूंगा अपने, जो रेगिस्तान की तपतपाती धूप में या फिर सियाचिन के भीषण ठंड में या फिर नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस भारत माँ की रक्षा कर रहे हैं, जिससे कि हम निर्भीक होके आपसे रूबरू हो पा रहे हैं। दोस्तों, मैं सल्यूट करना चाहूंगा, मैं नमन करना चाहूंगा अपने उन वीर क्रांतिकारियों को भी, जिन्होंने अपने लहू से इस देश को सींचा, जिन्होंने खून बहा के इस देश को आजाद करवाया, जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। अगर मैं बात करूं चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने अंग्रेजों की गोली से मरना पसंद नहीं किया, उन्होंने अपनी गोली से अपनी जान ले ली। अलावा अगर मैं बात करूं 13 साल के लड़के खुदीराम बोस की, जिसके अंदर देशभक्ति इतनी कूट कूट के भरी थी कि उसको दाढ़ी मूछे भी नहीं आई थी, लेकिन उसने जो है इस देश के लिए फांसी के फंदे पर लटकना कबूल किया। अगर मैं बात करूं रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने अंग्रेजों से इतना भीषण संघर्ष किया कि अंततः एक अंग्रेज को कहना पड़ा कि अगर इन क्रांतिकारियों में अगर कोई मर्द था तो वो रानी लक्ष्मीबाई थी। दोस्तों, आज हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 73वां रिपब्लिक डे है आज। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गणतंत्र होने का सही मायने क्या है? गणतंत्र होना आखिर कहते किसे हैं? दोस्तों, अगर मैं आपको सरल शब्दों में कहूं और अगर एक वाक्य में कहूं, तो भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सभी व्यक्ति इस देश में अपने साहस और अपने पुरुषार्थ से इस देश का उच्च पद हासिल कर सकते हैं। और यही है हमारे देश भारत का गणतंत्र होने की पहली शर्त। दोस्तों, 26 जनवरी जो है, 26 जनवरी का इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्व है। 26 जनवरी को यूं ही जो है गणतंत्र दिवस नहीं घोषित कर दिया गया। मैं अगर आपको इतिहास में ले जाऊं तो 1927 में एक साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन का भारत में बहुत विरोध हुआ और इसके जवाब में जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जी ने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि भैया हमको डोमिनियन स्टेट दे दीजिए, हमको जो है अपने राज्य को चलाने का दर्जा दे दीजिए, भले आप पूरे देश के मालिक बने रहें। लेकिन उस समय अंग्रेजों के गवर्नर थे लॉर्ड इरविन। इरविन ने जो है इस रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट को फाड़ दिया और मोतीलाल नेहरू जी को अपमानित किया। दोस्तों, इसके बाद फिर 1929 में जवाहरलाल नेहरू, जो कि मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला और उस कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने पूरी भारत की जनता से कहा कि मित्रों, अब हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, अब हमें अंग्रेजों से कोई भीख नहीं चाहिए, अब हमें कोई डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमें कोई अधिराज्य नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए संपूर्ण स्वतंत्रता, अब हमें चाहिए पूरी आजादी, अब हम अपनी आजादी को लेकर रहेंगे। और उसी दिन जो है, उसी 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने तय किया कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने कुछ लोगों को एकत्रित करके रावी नदी के किनारे रात के 12 बजे भारतीय झंडे को फहराया और उन्होंने एक बात कही कि आज मध्य रात्रि को जब पूरा देश सो रहा है, जब पूरी दुनिया सो रही है, उस समय हम भारतीय अपनी आजादी की इबादत लिख रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ऐसे वीर सपूत जो है हमारे इस देश में हुए हैं और उसी के कारण 26 जनवरी को तो भारत को आजादी नहीं मिल पाई। 26 जनवरी को भारत को आजादी नहीं मिल पाई। ये आजादी हमको 15 अगस्त 1947 को मिली। लेकिन चूंकि 26 जनवरी को एक ऐतिहासिक दिन था, इसी ऐतिहासिक दिन के महत्व को बरकरार रखते हुए हमारे नेहरू जी, अंबेडकर जी
और इन सब ने मिलकर ये तय किया, भले ही हमारा संविधान नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन उसको 2 महीने डिले किया गया और उसको इसी ऐतिहासिक 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, केवल इसी वजह से। तो दोस्तों, ये रही हमारे 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पिछले दिनों में अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि केवल जनवरी माह में हमारे इलाहाबाद के 2 साथियों ने सुसाइड कर लिया, केवल और केवल बेरोजगारी की वजह से। दोस्तों, मैं इस कदम को उचित नहीं मानता हूं। सुसाइड करना जो है कहीं से भी उचित नहीं है, लेकिन दोस्तों, क्या केवल हम छात्रों की ही गलती है? उसने इसलिए सुसाइड किया कि पिछले 5-6 सालों से वो यहाँ पे तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है या फिर यूपी SSC की तैयारी कर रहा है, किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है। और भारतीयों की लेट लतीफी तो आप जानते ही हैं। रेलवे जो है उसने ग्रुप डी की परीक्षा में अभी हाल में उसने एक नोटिस जारी किया है कि रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा में CBT 1 और CBT 2 होगा, मतलब प्री और मेंस होगा। तो भैया, ग्रुप डी के लिए अगर आप प्री और मेंस करवा रहे हो तो इंटरव्यू भी शामिल कर दो, उसको काहे छोड़े हो? इंटरव्यू भी लाओ ना, हद है यार। इसके अलावा दोस्तों, आज हमारे पास निश्चित रूप से भारत ने पिछले 70-72 सालों में बहुत डेवलप किया। आज हमारे पास तेजस, अग्नि या फिर ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं, जिससे कि हम चीन या फिर पाकिस्तान या फिर किसी भी देश को सीधे तौर पे टक्कर दे सकते हैं। आज हमारे पास वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड लेवल की सड़कें हैं हमारे पास। लेकिन दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि अगर आप अधिकतर गांव में चले जाइए, अधिकतर कस्बों में चले जाइए, तो वहां लोगों को आने जाने के लिए वहां के स्थानीय लोग सड़क नहीं देते हैं, चक्रोट नहीं देते हैं। अगर गांव की भाषा में मैं कहूं, 6 फीट का चक्रोट जो है कोई देने को तैयार नहीं होता है। तो दोस्तों, इस तस्वीर को भी बदलनी पड़ेगी। अगर हमारे पास वर्ल्ड क्लास का रोड है तो हमें वर्ल्ड क्लास का जो है चक्रोट भी हमको चाहिए। इस तस्वीर को भी हमें बदलनी पड़ेगी। दोस्तों, आज हमारे पास हेल्थ सेक्टर में हम काफी मजबूत हुए हैं। आज हमारे पास अत्याधुनिक तरह की मशीनें हैं जिससे कि हम किसी भी रोग का इलाज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि पिछले दिनों मैंने देखा था पेपर में कि लोग दवा के कारण मरे हैं। उनको जो है सही समय पे दवा नहीं मिल पाई, सही समय पे एम्बुलेंस नहीं मिल पाया। दोस्तों, इस तस्वीर को भी बदलनी पड़ेगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम राष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष भारत के प्रत्येक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय हर साल बढ़ती जा रही है। हर साल जो है व्यक्ति अमीर होता चला जा रहा है, हर व्यक्ति। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे व्यक्ति अमीर होता जा रहा है, जैसे जैसे व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आप मंदिर के सामने या फिर किसी होटल के सामने आप चले जाइए तो वहां पे भिखारियों या फिर भूखों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आज हमारे पास अनाज की कोई कमी नहीं है। आज हम अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों को अनाज देते हैं, लेकिन फिर भी भारत में भूखमरी की संख्या सबसे ज्यादा क्यों है? इसका जवाब है किसी के पास? फ्रेंड्स, ठीक है, ये सब होता रहता है। जहां पे कुछ अच्छाइयां हैं वहां कुछ बुराइयां जरूर रहती हैं। अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने विकास किया है। भारत ने पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से विकास किया है। आज हमारे पास वर्ल्ड लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड लेवल का आज हमारे पास हेल्थ सिस्टम है, आज हमारे पास सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, जो कमियां हैं उसको भी दूर करने की जरूरत है। दोस्तों, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है और शुभ दिन है। तो दोस्तों, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर ज्यादा कहूंगा तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मैं केवल आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। जय हिंद दोस्तों।
और हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।